तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है योर क्लासेस में। जैसा कि हम पहले क्लास में नाउन्स के कॉन्सेप्ट और नाउन्स के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, आज की क्लास नाउन के कुछ रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला रूल है हमारा रूल वन, दो इज यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन। दो कहाँ पे यूज करेंगे हम? जब प्रॉपर नाउन रहेगा, प्रॉपर नाउन के पहले हम दो यूज करेंगे। क्या? जब प्रॉपर नाउन रहेगा, प्रॉपर नाउन के पहले हम दो यूज करेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब क्या बोला था मैं? जब एक स्पेसिफिक नेम रहेगा। क्या? जब एक स्पेसिफिक नेम रहेगा तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे कि इधर देखो, एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल है, दो प्लूटो इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। तो प्लूटो क्या है? एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले मैंने क्या यूज किया? दो। तो पहला रूल हमारा है, दो इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हम दो का यूज करेंगे। तो पहला रूल समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरे रूल है रूल टू, बट इन द केस ऑफ नेम ऑफ पर्सन और प्लेस दो इज नॉट यूज। हमने रूल वन में देखा कि प्रॉपर नाउन के पहले दो लगता है, लेकिन पर्सन और प्लेस के नाम के पहले दो का यूज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, सौरभ इधर है, सौरभ के पहले दो यूज हुआ है? नहीं। ऐसे कोलकाता, कोलकाता के आगे दो यूज हुआ है? दो यूज हुआ है क्या? नहीं। तो हमारा जब एक पर्सन का नेम या प्लेस का नेम रहेगा, उसके आगे दो का यूज नहीं होगा। जैसे कि सौरभ के आगे दो का यूज किए है क्या? नहीं। कलकत्ता के आगे दो का यूज किए है क्या? नहीं। तो रूल टू ये कहता है कि पर्सन और प्लेस, जब ये पर्सन का नेम या प्लेस का नेम रहेगा तो पहले उसके आगे दो का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल थ्री। रूल थ्री क्या बोला है? When the is used before the name of person, it becomes a common noun। तो हम देखो, सचिन एक क्या है? सचिन एक नाम है। सचिन तेंदुलकर बोलूंगा मैं। सचिन एक क्या है? नाम है। तो आप सभी तो बोलोगे सर, तो एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। यस, इट इज प्रॉपर नाउन। बट प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन की तरफ हम यूज करेंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन को क्या करेंगे? कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे। कैसे? देखो, मैं बोलूँगा ही इज द सचिन ऑफ आवर टीम। वो हमारा टीम का सचिन है। तो मतलब इधर क्या? इधर एक प्रॉपर नाउन क्या था? सचिन। ठीक है, प्रॉपर नाउन सचिन हुआ। तो प्रॉपर से हमारा हमारा टीम का वो सचिन है, तो कॉमन नाउन की तरफ हम यूज किए। तो रूल थ्री क्या कह रहा है कि हमारा दो का कहाँ हम यूज करेंगे? जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरफ यूज होगा तो उसके पहले हम दो यूज करेंगे। तो रूल थ्री हमारा ये कहता है। ठीक है, तो रूल फोर की तरफ चलते। रूल फोर इधर कहा है कि इन द केस ऑफ ए कॉमन नाउन द इज यूज नॉट यूज। इन द केस ऑफ ए कॉमन नाउन द इज नॉट यूज, मतलब जब कॉमन नाउन होगा, कुछ केस में कॉमन नाउन रहेगा तो उसके पहले दो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यह हमारा क्या है कहा है। जैसे कि देख सकते हो एग्जाम्पल, मैन इज मोटर। तो मैन एक क्या है? मैन है, कॉमन नाउन है, तो उसके पहले हम दो का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो रूल फाइव की तरफ चलते। रूल फाइव कहा है, व्हेन द इज यूज्ड बिफोर ए कॉमन नाउन इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। तो हम रूल थ्री में पढ़े कि जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरफ यूज होता है तो उसके पहले हम दो लगाते, दो यूज करते। ठीक है, लेकिन रूल फाइव में उसका ऑपोजिट कहा है। इसमें क्या बोला है? दो इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन इट इज बिकम्स प्रॉपर नाउन। देखो एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आई नो द मैन, आई नो द मैन मतलब मैं वो मैन को जानता हूँ। मैन क्या हो गया इधर? मैन हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, मैन क्या हो गया? मैन कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन से इधर हमारा इंडिकेट क्या कर रहा है? प्रॉपर नाउन को। मतलब मैं वो मैन को जानता हूँ। क्या? मैं वो मैन को जानता हूँ। तो आई नो द मैन, ये मैन राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब ये मैन को मैं जानता हूँ। ये मैन जो है ये राम भी हो सकता है कि नहीं? श्याम भी हो सकता है, इसको मैं जानता हूँ। तो जब कॉमन नाउन, ठीक है,
जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की तरफ यूज होगा तो उसके पहले हम दो का यूज करेंगे। रूल 5 ये कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते। दो इज नॉट यूज्ड बिफोर कैन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा तो उसके पहले हम दो नहीं यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, इनर क्वालिटी सब, इनर आइडिया, ये सब। तो हॉनेस्टी किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम दो का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये रूल 6 कहता है। तो रूल 7 क्या बोला है? व्हेन ए आन दो इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए आन और दो यूज होगा तो इट इज़ द टर्न इनटू कॉमन नाउन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या आन या दो यूज होगा या होके आया है तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब पहले दो होगा, ठीक है, पहले क्या दो होगा तो वो कॉमन नाउन की तरफ काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो इधर, आई प्लीजेड एट द हॉनेस्टी ऑफ द पुअर मैन। मतलब इधर क्या है, हॉनेस्टी की पहले दो लगा है तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज पर्सनलाइज्ड इट्स फर्स्ट लेटर इज इन द कैपिटल एंड इज टर्न इनटू प्रॉपर नाउन। इधर क्या बोला, जब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक पर्सनलाइज्ड के लिए यूज्ड होगा तो उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। जैसे कि डेथ, डी कैपिटल है और वो प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट से प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल को भी 9 नंबर रूल को देखेंगे। 9 नंबर रूल कहा है कि ए मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ए मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। हमारा जो मटेरियल नाउन रहता है वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे कि इधर ब्रिक्स, ब्रिक्स एक मटेरियल है, ब्रिक्स के लिए हमारा इधर सिंगुलर यूज हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन जितना भी आएगा इसके लिए हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट तरफ चलते हैं। रूल 10 क्या बोला है, दो नंबर ऑफ प्लूरल नाउन देन वी आर सिंगुलर वर्ब यूज। ठीक है, ये नाउन नहीं वर्ब है, वर्ब यूज। ठीक है, जब हमारा क्या प्लूरल नाउन भी रहेगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि दो नंबर ऑफ बॉय, ये इन नहीं है, ईज है। ठीक है, ये ईज है, ईज, तो ये बॉयज के लिए ईज यूज किए तो बॉयज हो गया हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के लिए हम ईज यूज किए, ईज की ईज सिंगुलर वर्ब है। तो समझ में आ गया? रूल नंबर 10 ये बोला है कि जब हमारा प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। जैसे कि प्लूरल नाउन इधर बॉयज है, बॉयज के लिए हम इधर ईज यूज करेंगे। क्या, ईज, जो कि सिंगुलर में है। समझ में आ गया? नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 11। There are some pair noun, spectacles, glasses, scissors, shoes. These noun take plural verb. ये सब जब रहेगा हमारा, ये सब नाउन जब रहेगा तो हम ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि माई स्पेक्टाकिल्स, स्पेक्टाकिल्स में हाव हो जाएगा, सीजर उसका भी हाव होता। तो हमारा जब स्पेक्टाकिल्स, ग्लासेस, सीजर्स, शूज ये सब रहेगा तो हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो रूल 11 ये था। नेक्स्ट रूल 12 की तरफ चलते। रूल 12 बोला है कि ए पेयर ऑफ नाउन इज सिंगुलर वर्ब। मतलब कि हमारा जो पेयर ऑफ नाउन रहेगा तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हम रूल 11 में क्या पढ़े, रूल 11 में ये स्पेक्टाकल, ग्लासेस, सीजर और शूज रहेगा तो ये सब में प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन जब पेयर ऑफ रहेगा, पेयर ऑफ नाउन रहेगा तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे। जैसे पेयर ऑफ स्पेक्टाकल्स दिया है, ओनली स्पेक्टाकल होता तो क्या यूज करते, प्लूरल।
लेकिन पेयर ऑफ दिया है इसलिए हमारा सिंगुलर का यूज हो गया, जो कि हैज। जब पेयर ऑफ रहेगा उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल 13 बोला है कि व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एडजेक्टिव, जब हमारा नाउन में एडजेक्टिव यूज्ड होगा तो हमारा वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि 5 ईयर प्लान, तो ये हो गया सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में। 5 ईयर ओल्ड बॉय, ये भी सिंगुलर, 5 ईयर का एक ही बॉय है। ठीक है, तो जब 5 ईयर ओल्ड एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव लिए हमारा सिंगुलर बॉय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल 14 बोला इफ द यूज्ड वी फॉर पुअर रिच, जब पुअर रिच रहेगा तो दिस वर्ब विल बी प्लूरल। पुअर रिच ये तो आएगा तो हम ऑलवेज प्लूरल का यूज करेंगे। क्या समझे? पुअर रिच आएगा तो हम ऑलवेज प्लूरल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते, द रिच आर, रिच है, रिच के लिए हमारा क्या आ गया? प्लूरल, ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, तो सभी को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और कुछ डाउट है तो कमेंट में कमेंट करना। तो ठीक है, रहता हूँ। जय जगन्नाथ।